बड़ी फिल्मी थी मैं कॉलेज जा रहा था और एक मिनट, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको पूर्वा, गाड़ी रोको प्लीज। मैंने देखा बेटा, मैंने उषा को देखा। अंकल आपको वहम हो रहा है अंकल। बैठिए। अपूर्वा, मुझे टेंशन हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अंकल डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं डोंट वरी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपूर्वा एक काम करते ना, अंकल को ना कहीं घुमाने ले चलते। हम उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन किसी पुरानी जगह ले चलते उन्हें। मैं थाईलैंड में कहा, वही जहाँ सारे गिले शिकवे दूर होते हैं, जहाँ पर आपकी सारी उदासी दूर होती है, जहाँ पे आपका दिल और दिमाग दोनों अटके हुए हैं। आपका उषा सदन। कह दो, सबसे कह दो कि आज ही हम चलेंगे उषा सदन। थैंक यू। हो गई हमारी पैकिंग। क्या हुआ प्रीति जी, आप किस दुविधा में? पंकज जी, मैं कंफ्यूज हूँ। कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है? जो आपने पहनी है। अरे इन दोनों में से। ये वाली। ये वाली? ये वाली। ये वाली? नई साड़ी ले आए आपके लिए? नहीं, वैसे भी बहुत सारा सामान हो गया है। इन दिनों के लिए कुछ ज्यादा ही सामान है ना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये सारा लगेज ना मैं ही उठाऊंगी। कैसी बात कर रही हैं प्रीति जी आप? आपको कुछ और सामान भी चाहिए तो ले लीजिए। इससे भी अधिक बोझ उठाने में सक्षम है हम। दाम्पत्य जीवन का सारा बोझ उठा सकते हैं। लाइए दीजिए। हमारी शादी जब पुरानी होगी तब भी आप ऐसे ही रहेंगे ना? मतलब मेरी सहेली कहती है कि जब नई नई शादी होती है ना तो सारे हस्बैंड अच्छे होते हैं, लेकिन जैसी शादी पुरानी होती है ना तो ये पैकिंग की वजह से नोकझोंक हो जाती है। प्रीति जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे बीच में नोकझोंक कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारी शादी पुरानी ही नहीं होगी। आपका हर बोझ सर कांधे पर, ये वादा है आपसे। लाइए। ठीक है, तो ये दो साड़ी लीजिए। अरे आरती, हम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 महीने के लिए नहीं जा रहे। पता है मुझे। क्या पता? जिस तरह से तुमने ये बैग में अपने कपड़े ठूसे हैं ना, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ पता है। इसमें मेरे अकेले के कपड़े हैं। मैं मानता हूँ मेरे भी कपड़े, लेकिन मैंने 3 दिन के लिए सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े लिए हैं। दिन में पैर के दिन होते 3, चलो माना हर पैर के लिए 1 जोड़ी, तो दिन के हुए 3 जोड़ी कपड़े। तुमने 5 जोड़ी कपड़े लिए हैं। अपूर्वा, मेरी मदद करो ना। देखा मदद करो ना। अरे इस बैग पे तो तरस खाओ यार। 1 मिनट रुको। दरवाजा साहब, इनसे कहिए सॉरी। ओ सॉरी तो ठीक है पल्लवी, किंतु ये बैग में से हमारा कपड़ा बाहर क्यों निकाल दिया? बैग से बाहर निकले हुए कपड़े साहब, इनसे कहिए इनके कपड़े हमारे बैग में नहीं रह सकते, और चाहे तो कोई दूसरा बैग ढूंढ ले। अरे पल्लवी शाह, ये तो हम इसलिए बोल रहा है ताकि अंकल जी को ऐसा नहीं लगे कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है, और अगर उनको ऐसा लगेगा तो सब गंडगोल हो जाएगा, और उनका नजर में तो हम दोनों साथ साथ है। बैग की चेन साहब, इनसे कहिए चाहे कोई कुछ भी कहे, इनके कपड़े हमारे साथ नहीं रह सकते, और हाँ, हम साथ साथ नहीं है। समझ गया, हम समझ गया पल्लवी शाह। असली बात तो ये है कि तुमको एक बैग का पैकिंग करना आता ही नहीं है, और शादी के बाद भी तुम ये सब मैनेज नहीं कर सकेगा, चाहे शादी हमारे साथ करो या किसी एरा गैरा नत्थु खेरा के साथ। बिन लगाम की जुबान साहब, इनसे कहिए अगर इन्होंने हमारे मोहित को एरा गैरा कहा ना तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे पल्लवी देखो, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ये तो हम जानता है, किंतु तुम्हारा मोहित शाह के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुमको उसके बैग का पैकिंग करना नहीं आएगा और वो ऐसा कपड़ा हाथ में लेके बाजार में घूमेगा तो सब लोग तो यही बोलेगा, देखो एरा गैरा नत्थु खेरा। बंद हुआ बैग साहब, अब इनसे पूछिए हमें पैकिंग करनी आती है या नहीं? आती है, सीख गया तू अभी अच्छे से। क्या बात है भाई, किस लिए हंस रहे हो? हमें भी तो बताओ, हम भी तो हंसे। ऐसे ही हंसता है अंकल जी। ओ अंकल जी, आप भी अपना सामान लाना भूल गया क्या? अरे नहीं कुछ नहीं भूले, मालिक का सामान मेरे पास है। ठीक तो है आप? अरे अदा, आपका सामान कहाँ है? मेरा सामान? हाँ? मालिक, अगर मैं भी आपके साथ चलूंगा तो फिर घर का ख्याल कौन रखेगा? ओहो हरिदा, पूरा परिवार जा रहा है,
और आप भी इस परिवार के सदस्य हैं। प्लीज अपना सामान लेकर आइए, जाइए। अरे भाई, उषा सदन जा रहे हैं आपकी मालकिन का बर्थडे मनाने। अगर आप नहीं आएंगे ना तो आपकी मालकिन आपसे नाराज हो जाएगी। हाँ मालिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। अरे लेकिन घर की बहुएं कहाँ हैं? और निशा, जल्दी से कहिए हम यहाँ हैं। प्रीति भाभी, आप एक छोटा सा मेडिकल किट लाने गई थी ना, पूरा अस्पताल लेकर आ गया। हाँ, तो मेडिकल किट है ना इसमें, लेकिन जब मैं अंदर रही ना तो मुझे याद आया कि कुछ और सामान भी लेना था, तो वो भी ले आई, सेफ साइड के लिए। और मुझे भी यही लगा, सेम बैग साहब, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। भाई, औरतों का तो ऐसा ही है, पैकिंग लास्ट मोमेंट तक चलती ही रहती है। हाँ, उषा का भी ऐसा ही था, उसकी पैकिंग कभी भी खत्म नहीं होती। अरे समधी जी, पैकिंग क्या है? चंद वस्त्र चाहिए तन को ढकने के वास्ते। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ते। पिताजी, मालिक मालिक, मैं ले आया अपना सामान। चलिए सब लोग चलते हैं उषा सदन। ये कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हमारा मंजिल तो अभी तक हमको नजर नहीं आता। आएगा आएगा, गाओ गाओ गाओ। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। एकदम सूख गई है। माफ करना मालिक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा काम नहीं कर पाता। कोई बात नहीं तोलाराम, वक्त गुजर जाता है, उम्र बढ़ जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन अनुभव मजबूत हो जाता है। क्या बात है समधी जी, उच्च विचार। अपूर्व, ये तुलसी उषा ने अपने हाथों से लगाई थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक ये तुलसी हरी भरी थी। उसके जाने के बाद देखो कैसे सूख गई है। कोई बात नहीं अंकल, अब हम सब आ गए यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अंदर चलिए 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 चलिए, चलो चलो। मालिक, मैं सामान लेके आता हूँ। उषा घंटों इस पियानो पे बैठती और हर शाम उसकी खूबसूरत उंगलियां इस पियानो में पड़ती और अपनी मधुर आवाज में मुझे ये गीत सुनाती। तू जहाँ चलेगा। बाबूजी को बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही है, रुक ही नहीं रही है। यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है। ये है मेरा उषा सदन। हर चीज में मेरी उषा की याद बसी हुई है। समधी जी, अपूर्व जी, ये हरियाणा जी, ये लीजिए।
सच में उषा आंटी कितनी ब्यूटीफुल थी। हाँ, बहुत ही तेजस्वी चेहरा है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने भी उसे यही कहा था जब शादी के लिए प्रपोज किया था। अंधेरा दूर कर दो कि मेरी जिंदगी का, मेरे घर आने से मेरे घर को रोशन कर दोगे अपने तेजस्वी चेहरे से। क्या चौका मारा लेकिन आपने अंकल, चौका क्या, मैं तो कहता हूँ छक्का मारा है आपने। क्या अंदाज है प्रपोज करने का। हाउ स्वीट। अंकल जी, ये चित्र स्थिर चित्र खींचक यंत्र से खींचा हुआ नहीं लग रहा। पंकज भैया के कहने का मतलब है कि ये तस्वीर कैमरा से खींची हुई नहीं लगती। पंकज भैया, ये ऑयल पेंटिंग है, तेल चित्र। अंकल जी, हम क्या पूछता है, ये जो फोटो है, ये टेबल इतना हॉरर साउंड क्यों देता है? बेटा ये टेबल नहीं है, ये पियानो है। पियानो? पुल इट बैक। ओह, वाओ। क्या बात है अंकल। उषा घंटों इस पियानो पे बैठती और हर शाम उसकी खूबसूरत उंगलियां इस पियानो पे पड़ती और अपनी मधुर आवाज में मुझे ये गीत सुनाती। उषा? नहीं नहीं मालिक, ये तो मेरा रेडियो बज रहा है। क्या बोला? पुराना हो गया ना, वो अपने आप बज रहा है, अपने आप बंद भी हो जाएगा। देखिए, बंद हो गया ना। चलो भैया, सब लोग थक गए होंगे, फ्रेश हो लो, अपना अपना कमरा खुद ढूंढ लो। क्यों उषा, क्यों तुमने अपना वादा तोड़ा? आज मेरी बहन जीनल उसकी गोद भराई की रस्म। क्या सोच रहे हो? अंकल कितना मिस कर रहे हैं ना उषा आंटी को। काश उषा आंटी हमारे साथ होते। अपूर्व, हमारी उषा आंटी थी ही इतनी प्यारी, जो भी उन्हें जानता है ना, उन्हें बहुत मिस करता है। और अंकल तो करेंगे ही ना। इसीलिए तो अंकल का ये अकेलापन दूर करने में हम कामयाब हो जाए बस। अपूर्व, तुमने और हमारे परिवार ने ऑलरेडी अंकल का अकेलापन दूर कर दिया है। हाँ, इन दिनों उन्हें उषा आंटी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है बस। और क्यों ना आए, इतना प्यार करते थे वो आंटी से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या तुम भी मुझे इसी तरह मिस करोगे? मजाक में भी ऐसी बात कभी मत करना। तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और वैसे मुझे कुछ हो भी जाए ना, तो तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। याद है उषा, एक दिन तुमने मुझे मजाक में ये पूछा था कि धीरू, अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम मुझे कितना मिस करोगे। और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था। कहा था ना मैंने तुम्हें, मजाक में भी कभी ऐसी बातें मत करना। और तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगे। फिर क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे इस तरह अकेला और उदास? क्यों उषा, क्यों तुमने अपना वादा तोड़ा?
बेटा? जी बिल्कुल, I'm fine। देखा अपूर्व, देखा आरती बेटा, मेरी उषा मुझसे नाराज है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है, इसलिए इतना बड़ा अपशुकन हुआ है। नहीं नहीं अंकल, ये अपशकुन नहीं है, ये एक अच्छा सिग्नल है। इनफैक्ट आप बताइए, आप आंटी से क्या बात कर रहे थे? आप यही कह रहे थे ना कि उषा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, तुमने मुझे उदास छोड़ दिया। जैसे आपने ये कहा, हार टूटकर नीचे गिर गया और जल गया। इसका मतलब आंटी यही कहना चाह रही है कि मैं कहीं नहीं गई, मैंने अपना कोई वादा नहीं तोड़ा, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे पास हूं, और मैंने तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं छोड़ा है। और अगर तुम उदास हो जाओगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। आंटी यही कहना चाह रही है। अच्छा अंकल, अपूर्वा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आंटी नहीं चाहती कि आप कभी भी उदास हो, वो हमेशा आपको खुश देखना चाहती है। तो प्लीज आप उदास नहीं होंगे। यू राइट बेटा। तो कल हम आंटी का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू बेटा। चलिए सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट उषा।